जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम वृश्चिक लग्न के जो जातक हैं उनका अप्रैल माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं? यदि आप नए दर्शक हैं तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए जो आपकी लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं। उसमें यदि प्रथम भाव में ये आपकी कुंडली है और इसमें प्रथम भाव में 8 नंबर लिखा हुआ है तो आप वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हुए, अर्थात स्कॉर्पियो एसेंडेंट हुए। इस माह सारे ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो अप्रैल का माह आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और इस माह निश्चित रूप से आपके जीवन में बदलाव आना शुरू होगा। यदि आपकी नाटल चार्ट में, जो ओरिजिनल नाटल चार्ट है, उसमें कोई विशेष महादशा, अंतर्दशा, प्रतंत्र दशा कुछ विशेष इंडिकेट कर रही होगी, चाहे पॉजिटिव साइड होगी तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, निगेटिव साइड होंगे तो निगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन ये गोचर अप्रैल माह का बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने को इच्छुक होता है और यदि आपकी कोई सुटेबल महादशा, अंतर्दशा, प्रतंत्र दशा चल रही हो और गोचर उसको टैली कर देता है तो आपको विशेष रिजल्ट मिल जाता है और रिजल्ट का अनुभव हो जाता है। तो अप्रैल माह में तो सारे ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो आपकी जिंदगी में तो निश्चित रूप से बदलाव आएगा। अब वो अच्छा होगा या बुरा होगा वो आपकी जो ओरिजिनल नेटल चार्ट है उससे पता चलेगा। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल एस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया है तो, या पहली बार देख रहे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने जानने वालों को शेयर भी कीजिए। आपका लग्नेश मंगल है और मंगल 8 तारीख को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो ये 1 अप्रैल को आपकी गोचरीय परिस्थितियां हैं जो कि आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है और मंगल महाराज आपके तृतीय भाव पे उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं और 8 तारीख को चौथे भाव पे आकर के गोचर करेंगे, कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। चौथे भाव पे मंगल का गोचर उतना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन चूंकि कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो मोर और लेस सही रिजल्ट देंगे। अब अप्रैल माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है तो एक मंगल का जो आपके लग्नेश है उसका परिवर्तन तो मैंने बता दिया। फिर 6 तारीख को बुध महाराज मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो बुध यहां से निकल करके मेष राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात छठे भाव पे गोचर करेंगे। फिर पुनः 25 तारीख को बुध मरकरी आपके सप्तम भाव पे गोचर करेंगे वृषभ राशि में 25 तारीख से। राहु और केतु 12 तारीख को क्रमशः राहु यहां से निकल करके मेष राशि में प्रवेश करेंगे और फिर वहां 18 महीने गोचर करेंगे इसी राशि में, और केतु महाराज यहां से निकल करके 12वें भाव पे आपके गोचर करेंगे तुला राशि में और वहां 18 महीने गोचर करेंगे। गुरु महाराज आपके चौथे भाव पे गोचर कर रहे हैं और 13 तारीख को मीन राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात पंचम भाव पे गोचर करेंगे। सूर्यदेव आपके 14 तारीख को यहां से निकल करके पंचम भाव से निकल करके आपके छठे भाव पे गोचर करेंगे जो कि उनकी उच्च की राशि है। फिर 29 तारीख को मंथ के लास्ट में शनि महाराज भी गोचर कर रहे हैं और कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात शनि महाराज आपके यहाँ तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और स्वराशि में गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव पे शनि का गोचर बहुत अच्छा होता है। वहां से निकल करके 29 तारीख को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और वहीं गोचर करेंगे।
ये भी शनि महाराज की अपनी ही राशि है, तो यहाँ भी अच्छा फल देंगे। आपके लिए एक विशेष राजयोग का निर्माण करेंगे, पंच महापुरुष योग, शश योग का निर्माण करेंगे, तो शनि महाराज यहाँ अच्छा रिजल्ट देंगे। तो आपके जीवन में बदलाव आना निश्चित है। शुक्रदेव आपके इस समय 1 तारीख को चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो बाहर से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में लगे हुए हैं, किसी तरह के व्यापार के काम में लगे हुए हैं, तो उनको अच्छे इनकम की प्राप्ति होगी और वो अपने सुख साधनों पे खर्च कर पाएंगे। फिजिकल कंफर्ट, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए कोई एक्सपेंसिव अप्लायंस आप खरीद सकते हैं जिससे आपको मानसिक सुख की अनुभूति हो। शुक्र इस तरह के रिजल्ट देंगे। जो बाहर जाने के लिए प्रयास कर रहे होंगे तो शुक्र महाराज का फेवर मिलेगा उनको और वो बाहर जा पाएंगे। गुरु महाराज आपके चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं और आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और सुख भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपको संतान से सुख की प्राप्ति होगी, संतान से आय की प्राप्ति हो सकती है, संतान से किसी तरह का ऐसा न्यूज़ मिल सकता है जिससे आपको मानसिक सुकून मिले, कोई अच्छा प्लेसमेंट हो जाए, कोई अच्छी बात हो जाए आपके संतान के साथ, यदि वो नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है तो जिससे आपको सुकून मिलेगा। इस तरह का रिजल्ट आएगा। पंचम भाव आपका आपके स्किल्स का घर है, फन एंड एंटरटेनमेंट का घर है और यदि आप स्पेकुलेशन में लगे हुए हैं तो उसका घर है। शेयर मार्केट में आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, बेट लगाते हैं, इस तरह की बातें, लॉटरी खरीदते हैं, तो वो पंचम भाव से इंडिकेट होता है। और पंचम भाव आपके बुद्धि विवेक का होता है, आपके चातुर्य का होता है, तो आप राइट डायरेक्शन में डिसीजन ले पाएंगे। जब गुरु महाराज यहाँ से निकल करके 13 तारीख को पंचम भाव में प्रवेश करेंगे तो स्वराशि में गोचर करेंगे, बहुत ही अच्छी स्थिति होगी क्योंकि द्वितीय भाव और पंचम भाव का रिजल्ट देंगे गुरु महाराज। तो आपको पंचम भाव से रिलेटेड बहुत अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति होगी। संतान को पढ़ाई में बहुत मन लगेगा। यदि वो कोई हायर एजुकेशन में लगा हुआ होगा तो विशेष सफलता प्राप्त करेगा। स्पेकुलेशन के काम में आप सही ढंग से डिसीजन ले पाएंगे। शेयर मार्केट के धंधे में है तो वहाँ डिसीजन आपका बिल्कुल करेक्ट डायरेक्शन में जाएगा। जो आपके स्किल्स हैं, जो आपके म्यूजिक, डांस, इन सब बातों को से जुड़े हुए, आप इन सब बातों से जुड़े हुए कोई प्रोफेशन में है तो वहाँ आपको विशेष सफलता मिलेगी। गुरु महाराज आपको पूर्व पुण्याज के भी रिजल्ट देंगे। पूर्व पुण्य का रिटर्न मिलेगा आपको गुरु महाराज के थ्रू। गुरु महाराज पंचम भाव पे गोचर करेंगे, ये लक्ष्मी स्थान है, तो आपको धन की भी प्राप्ति प्रचुरता से होगी। और गुरु महाराज धन भाव के भी स्वामी हैं, तो आपके स्किल्स के थ्रू, आपके बुद्धि विवेक के थ्रू, आपके प्लानिंग के थ्रू आपको विशेष धन की प्राप्ति होगी। यदि आप पारिवारिक बिजनेस में लगे हुए हैं, माता पिता का व्यापार चलाते हैं, उनको सहयोग करते हैं, तो आपको विशेष धन संचय करने में बिजनेस के थ्रू सफलता प्राप्त होगी। आप अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ा पाएंगे। कुटुंब में जो आपका फैमिली है उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आप विशेष बुद्धि विवेक का प्रयोग कर पाएंगे अपने संबंध को बेहतर बनाने में कुटुंब के साथ। जो संतान प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं उनके लिए बढ़िया समय होगा। सूर्य और बुध आपके पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं। 1 अप्रैल को उनकी स्थिति पंचम भाव पे है। बुध आदित्य योग बना रहे हैं पंचम भाव पे, तो बुध का और सूर्य महाराज का रिजल्ट विशेष रूप से अच्छा आएगा। बुध महाराज आपके अष्टमेश हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं, तो अचानक से कोई लाभ दे देंगे पूर्व पुण्य के थ्रू। आपको अचानक से किसी विशेष इनकम की प्राप्ति हो जाएगी। अचानक से कोई ऐसी बात हो जाएगी जिससे आपको
लाभ हो जाए, जिससे आपकी इच्छा पूर्ति हो जाए। सूर्यदेव आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और कर्म भाव के स्वामी होकर पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति है। लक्ष्मी स्थान का और विष्णु स्थान का त्रिकोण और केंद्र का संबंध बन रहा है, ये एक विशेष राजयोग है। आपको अपने कर्म स्थान पे सफलता प्राप्त होगी। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो अपने बिजनेस को सक्सेसफुली आगे ले जाने में सफल होंगे अप्रैल माह में, और अप्रैल माह में आपको चेंज महसूस होगा। यदि आप कोई सरकारी सेवा में हैं या प्राइवेट सेवा में ही हैं तो आपको विशेष कुछ इस राजयोग के थ्रू सफलता मिलेगी। कोई प्रमोशन हो सकता है, कोई बॉस आपको रिकमेंड कर सकते हैं आगे प्रमोशन के लिए, कुछ इंटरनल डिपार्टमेंट में आप बॉस के रिकमेंडेशन के थ्रू कुछ विशेष सफलता प्राप्त कर सकते हैं, समाज में आपको विशेष सम्मान मिल सकता है, क्योंकि सूर्य महाराज पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके दशमेश हैं, तो विशेष रिजल्ट देंगे। सूर्य महाराज 14 तारीख को आपके छठे भाव पे गोचर करेंगे और उच्च का गोचर करेंगे, तो सूर्य महाराज बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि उच्च पे सूर्य महाराज गोचर कर रहे हैं और सूर्य एक क्रूर ग्रह की गिनती में आता है और क्रूर ग्रह छठे भाव पे अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो आप जो जॉब करते होंगे, किसी कंपटीशन में लगे होंगे, तो वहाँ आप आगे निकल जाएंगे और आपको कर्म में सफलता प्राप्त हो जाएगी। जो स्टूडेंट कंपटीशन दे रहे होंगे, किसी तरह की नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे, किसी तरह की पढ़ाई की हायर एजुकेशन के लिए कंपटीशन दे रहे होंगे, तो वहाँ पे आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि वृश्चिक लग्न के लिए सूर्य महाराज का रिजल्ट अच्छा होता है। तो सूर्य महाराज आपको सपोर्ट करेंगे आगे बढ़ने के लिए और आप निकल जाएंगे अपने कंपटीशन में। यदि बिजनेसमैन है तो आपको एडवांटेज होगा। यदि सरकार से आप कोई किसी तरह का प्रोजेक्ट लेने का प्रयास कर रहे होंगे, किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट लेने का प्रयास कर रहे होंगे, तो वहां आपको सफलता मिलेगी। राहु केतु एक्सिस चेंज हो रहा है। राहु महाराज आ रहे हैं छठे भाव पे, सप्तम भाव से निकल करके छठे भाव पे आ रहे हैं, और केतु महाराज आपके 12वें भाव पे गोचर करेंगे और 18 महीने गोचर करेंगे। तो ये गोचर आपके लिए, राहु केतु गोचर बहुत अच्छा है, क्योंकि राहु का छठे भाव पे गोचर करना आपको विजयी बनाएगा अपने फील्ड में, क्योंकि यहाँ राहु का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आता है और मंगल की तरह रिजल्ट देंगे राहु महाराज, क्योंकि एक नंबर की एनर्जी बहुत पावरफुल होती है। आपका कंसंट्रेशन यहाँ लग जाएगा छठे भाव पे। सारे कंपटीशन जिस तरह का भी आप झेल रहे होंगे, वहाँ अपना कंसंट्रेशन बना के आप आगे निकल जाएंगे। जो भी जॉब कर रहे होंगे वहाँ आप फोकस्ड हो जाएंगे और आपका मटेरियल डिजायर बहुत बढ़ जाएगा, और मटेरियल डिजायर बढ़ेगा तो आप वहाँ ज़्यादा मेहनत कर देंगे और राहु आपको विजयी बना देगा। ये 18 महीने का गोचर है और आपको विशेष रिजल्ट राहु देगा। हाँ, आपकी कुंडली में कोई निगेटिव बात होगी तो राहु अचानक से खराब रिजल्ट भी दे सकता है। जैसे राहु रोग का कारक है, रोग भी लाता है। शनि जैसे रोग का कारक होता है तो राहु भी रोग का कारक होता है। अचानक से आपको कोई बीमारी दे देगा, अचानक से आपका ऋण फंस जाएगा, लोन लेने में आपको कठिनाई होगी, लोन उतारने में कठिनाई होगी, छिपे हुए शत्रु उभर कर बाहर आ जाएंगे। ये सब तब होगा जबकि आपकी कुंडली में निगेटिव योग होंगे और वैसी दशा चल रही होगी और राहु को बढ़िया ग्रहों का सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा, राहु खुद भी खराब रिजल्ट दे रहा होगा कुंडली में, तब ये सब रिजल्ट निगेटिव आ सकते हैं राहु के। और बहुत तीव्रता से देता है राहु निगेटिव रिजल्ट भी, अचानक से देगा। और राहु बढ़िया होगा तो आपको एक ऊंचाई भी दे देगा। केतु महाराज आपके 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो जो भी विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से संबंध बनाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं, पीआर लेना चाहते हैं, उन सब के लिए बढ़िया समय होगा। विदेश यात्रा का योग बनेगा और आप यदि आध्यात्मिक उन्नति के लिए लगे हुए हैं तो आपको वहाँ भी सफलता मिलेगी और विशेष सफलता मिलेगी। आइसोलेशन का स्थिति बनेगा। आप कोई गुरु के आश्रम में जाकर के रहना चाहते हैं, कुछ आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, सद्ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बढ़िया समय होगा। केतु महाराज आपको सपोर्ट करेंगे। और
यदि आप बाहर में सेटल होना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको सहयोग मिलेगा। तो आपका राहु केतु का पूरा फेवरेबल रिजल्ट आएगा। और आप यदि कोई निगेटिव दशा नहीं है तो आपकी उन्नति होने लगेगी। आपके लग्नेश मंथ के शुरू में एक वीक लगभग आपके तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, शनि के साथ गोचर कर रहे हैं और लगभग सेम डिग्री के होंगे। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपके छोटे भाई बहनों से कोई डिफरेंसेस ना हो जाए, पड़ोसियों से कोई डिफरेंसेस ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर मंगल जब 8 तारीख को यहाँ चले आएंगे तो वो परेशानी खत्म हो जाएगी। और फिर मंगल यहाँ का तो बहुत उत्तम रिजल्ट नहीं देते, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में मंगल यहाँ नीच का होता है। तो मंगल महाराज यहाँ नीच के हो जाएंगे तो आपको विशेष रिजल्ट देने में परेशानी होगी मंगल महाराज को। तो लेकिन स्थिति अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पे कुंभ राशि में वो गोचर करेंगे तो अच्छा रिजल्ट देंगे। यदि आप रियल एस्टेट के धंधे में हैं, उस काम या व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो आपको विशेष फायदा मिलेगा। यदि कोई आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, मकान, फ्लैट, जमीन, जायदाद ये सब खरीदना चाहते हैं, तो आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि मंगल महाराज इन सब बातों के कारक हैं। लेकिन माता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपको। वहाँ कमी महसूस हो सकती है, आपको दिक्कत हो सकती है, तो विशेष ध्यान रखिएगा मदर के हेल्थ का। डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में भी अपने बच्चों के साथ आपकी कोई डिफरेंसेस हो सकती है, तो आपको ये गोचरीय परिस्थिति समझ करके अपने अनुभव से उन सब बातों का निराकरण करना है। अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ सामंजस्य बनाए रखना है। मंगल महाराज और शुक्र महाराज गोचर करेंगे साथ में, तो जो लव बर्ड्स हैं, प्यार मोहब्बत करने वाले, उनके लिए फिर बढ़िया समय होगा। एनर्जी भरपूर होगी, इमोशंस भरपूर होंगे, क्योंकि शुक्र प्योर लव का कारक है और मंगल एनर्जी का कारक है। तो वहाँ भरपूर उत्साह होगा, आप इंजॉय कर पाएंगे उस लाइफ को। ये संयोग बढ़िया रहेगा लव लाइफ जीने वाले लोगों के लिए। एक दूसरे के प्रति बहुत ही उत्साह रहेगा और प्रोत से भरा हुआ इमोशंस होगा और आप उस क्षण को एंजॉय कर पाएंगे। लाइफ पार्टनर के लिए कोई विशेष दिक्कत की बात नहीं है, यूजुअल ढंग से सब चलेगा। 27 तारीख को शुक्र महाराज आपके पंचम भाव पे गोचर करेंगे और सप्तमेश हैं, तो जो लव करने वाले लोग हैं वो अपनी बात आगे बढ़ा सकते हैं, वो डेस्टिनेशन पे पहुंच सकता है, बात शादी के पॉइंट तक पहुंच सकती है। चंद्र महाराज पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं, अपना स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सुखद स्थिति है, क्योंकि उत्तम भाव से लक्ष्मी स्थान से चंद्रमा का गोचर है। तो इनिशियल इंडिकेशन ये है कि अप्रैल का माह आपके लिए बढ़िया गुजरेगा, धन की कमी नहीं होगी और मानसिक स्वस्थता बनी रहेगी और आप पूरे उत्साह से अप्रैल माह को व्यतीत करेंगे। अब जो अप्रैल माह में इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में बताता हूँ। 2 और 3 तारीख को स्वास्थ्य में कुछ कमी महसूस हो सकती है। जो 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें तो कोई परेशानी नहीं होगी। 7 और 8 तारीख को कोई निगेटिव न्यूज आपको मिल सकता है जिससे मन थोड़ा परेशान हो, तो ऐसे में 2 सामान्य उपाय मैं बताता हूँ। नज़दीक के शिव मंदिर में जा करके शिवलिंग पे दूध का अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। 16-17 तारीख को आपका खर्चा बहुत बढ़ा हुआ हो सकता है, अपने बजट पे नियंत्रण रखिएगा, सोच समझ के खर्च कीजिएगा। बाहर से कोई बढ़िया संबंध बन सकता है, इन डेट्स का ध्यान रखिए। यदि आप प्रयास कर रहे हैं बाहर से संबंध बनाने के लिए तो ये 2 डेट्स आपके लिए विशेष हैं। आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी ये 2 डेट्स विशेष हैं। आत्म विश्लेषण करें, आत्मचिंतन करें, आपको सफलता मिलेगी। धन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण दिन है वो है 5 तारीख, 6 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, फिर 25 तारीख और 26 तारीख। इन डेट्स में
मार्केट में धन का अच्छा फ्लो होगा। जो व्यापारी वर्ग, बिजनेस क्लास अपने लिए धन की व्यवस्था करना चाहते हैं वो विशेष धन की व्यवस्था कर सकते हैं, उनको सफलता मिलेगी। इस माह में जो बढ़िया दिन नहीं है किसी शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए वो इस प्रकार हैं: 7 तारीख, 8 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख। आप इन डेट्स को कोई नया शुभ कार्य प्रारंभ ना करें तो अच्छा रहेगा। बाकी दिन ठीक है शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप उस पर कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।